नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो विशेषकर हमारे देश की राजधानी दिल्ली में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AQI की। आखिर AQI होता क्या है, तो इसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले समझिए AQI होता क्या है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह एक सूचकांक है जो हवा के प्रदूषण की मात्रा के आधार पर यह तय करता है कि वायु जो है हमारा, जैसे किसी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का भी हो, अभी हम दिल्ली NCR की बात कर रहे हैं, तो वह बताता है कि यहाँ का हवा कितना शुद्ध है या अशुद्ध है। यह जांचने की एक तरीका है AQI। AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक लेवल बनाया गया है। लेवल क्या है कि 0 से 50 यदि मात्रा है तो हवा अच्छी मानी जाती है। 50 से लेके अगर 100 है या 51 से 100 कह लीजिए तो हवा मध्यम मानी जाती है। 101 से 150 है तो इसका लेवल होता है कि खराब है, वहाँ का हवा वायु प्रदूषण जो है थोड़ा ख़राब है। अब आइए 151 से जब हम 200 बढ़ते हैं तो यह माना जाता है कि अस्वस्थ है, वायु का जो वहाँ स्थिति है अस्वस्थ है। और 200 से 1 से 300 की ओर बढ़ते हैं तो यह बहुत ही अस्वस्थ माना, जैसे एक हो गया अस्वस्थ और दूसरा हो जाता है बहुत ही अस्वस्थ है। और इसके ऊपर अगर कहीं चला गया, जैसे 300 के प्लस, जैसे 350, 400, 500, तो यह एक खतरनाक कैटेगरी में आ जाता है। फिलहाल यदि बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली का वायु का इंडेक्स जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मीडिया में कहीं कहीं 350 से 400 बताया जा रहा है, कहीं कहीं 450 से 500 बताया जा रहा है। दोनों में से कुछ भी हो, ये दोनों ही लेवल जो है बहुत खतरनाक लेवल हैं। ये दोनों लेवल कोई अच्छे लेवल नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि दोनों में से जो भी लेवल हो वो दोनों ही एक खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि AQI लेवल जो है जितना अधिक होगा उतना ही यह खतरनाक होगा, और जितना कम रहेगा तो समझिए कि ये आपके लिए अनुकूल है, बेहतर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका कारण जो है बहुत सारे हम जो है ऐसा होता है कि वाहनों का यूज करते हैं, जो डीजल पेट्रोल वाला वाहन हो गया, तो अननेसेसरी यूज करते हैं। जैसे आपको थोड़े से दूर कहीं जाना है फिर भी आप 4 व्हीलर से निकलते हैं, बड़े शहरों में ऐसे देखा जाता है। और कुछ कृषि कारण भी है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से यह फैलता है। हम जब AQI की बात कर रहे हैं तो इसमें जो M2.5 और M10 का कण जो होता है ये बहुत घातक होता है, जो गैस में मिल करके हमारा वायु में रहता है और सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, और वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो इस स्थिति में क्या है कि अगर आपको पता चले कि हमारा जो राज्य हो चाहे हमारा जो शहर है, वहाँ का वायु का जो लेवल है वो बहुत ख़तरनाक माहौल में चला गया है, तो वैसे जगहों पर हमें क्या करना चाहिए। तो बचाव के लिए जब भी आप कभी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक न निकलें, जब भी कोई ज़रूरत हो तभी निकलें। अब ये नहीं कि मॉर्निंग जब आपको पता चल गया है कि हमारे शहर का वायु सूचकांक जो है ख़राब है तो वॉकिंग पे निकल जाइए, धूप खाने निकल जाइए, ऐसा नहीं करना है। आप बेवजह बाहर जाने से पहले तो बचें। अगर ज़रूरत हो तो बाहर जाएं तो मास्क पहने, N95 या N99 क्वालिटी का अच्छे मास्क का यूज करें, ताकि ये जो PM2.5 कण है इससे बचा जा सके, क्योंकि ये कण बहुत ही घातक होता है। हमारे फेफड़ा में जाने के बाद आपको बहुत सारे नई नई दिक्कतें, परेशानियों में ला सकता है। दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं तो दिल्ली की अभी फ़िलहाल जो अभी चर्चा में बना है, 28 नवंबर 2025 को देखा गया, आंकड़ा जब निकाला गया तो NCR दिल्ली की AQI इंडेक्स जो है ना, उसमें दोनों कण पाए गए, 2.5 और 2.10, ये दोनों कण पाए गए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो वहाँ के लोगों को चाहिए
कि वो थोड़ा इससे सतर्क रहें, सावधान रहें और बचें। जब भी अगर वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो होता क्या है कि जैसे वहाँ का माहौल जो है आपको धुंध जैसा दिखेगा, लगेगा कि धुंध पूरा है, धुआं धुआं जैसा, फॉगी वेदर जैसा दिखेगा, ठीक है। और पर्याप्त रोशनी का भी अभाव रहेगा, जैसे इस तरह के माहौल, क्योंकि वायुमंडल में प्रदूषण है ना, और वायु में आपका प्रदूषण की मात्रा बढ़ गया, इसलिए ऐसा लगता है और ऐसा दिखता है। तो हम जो है इससे एक और बात बता दें कि इसके वजह से जो क्या है, बहुत सारे रोग, जैसे फेफड़ा संबंधित रोग है किसी को तो वो बढ़ सकता है, उसको तकलीफ़ हो सकती है, ब्रोंकाइटिस का खतरा रहता है। और ख़ास करके बच्चे, बुजुर्ग और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को इस समय में जो अगर वायु इंडेक्स आपको देख रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ का शहर का वायु का इंडेक्स जो है ख़राब है, तो बच के रहना चाहिए और अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर देखा जाए तो इसके क्या उपाय हैं, अगर हम बात करें इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो हम लोगों को ये चाहिए कि छोटी दूरी अगर तय करना है, शहर में मार्केट जाना है कहीं 1 किलोमीटर या 500 मीटर, तो साइकिलिंग करें, जिससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा और अननेसेसरी प्रदूषण नहीं आप पैदा करेंगे। व्यक्तिगत राय है। या वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर भी जा सकते हैं। ये नहीं कि थोड़ा डिस्टेंस है आप कार लेके निकलिए। ये है व्यक्तिगत सॉल्यूशन। अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो सामूहिक रूप से समाज का ये निर्णय बनता है कि आप अपने आसपास या जहाँ भी जगह हो पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, सरकार की योजनाएं बहुत सारी चलती हैं, लेकिन हर जगह सरकार का पहुंच पाना संभव नहीं होता है। इसलिए आपको भी जागरूक थोड़ा सा होना पड़ेगा। आपको खुद ऐसा कोशिश करना होगा कि पेड़ पौधा लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों से आपको पता होना चाहिए वायु का जो प्रदूषण होता है वो नियंत्रण में होता है, क्योंकि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये तो 2 फैक्ट हो गया। अब बात करेंगे हम तीसरा फैक्ट की, सरकार क्या कर सकती है। तो सरकार का यहाँ थोड़ा सा यही है कि जो भी प्रदूषण नियंत्रण कानून है, जैसे बहुत सारे प्रदूषण से रिलेटेड कानून बनाए गए, तो उनको उसे कड़ाई पूर्वक लागू करना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक वाहन को ज़्यादा परमिट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा कोशिश करना चाहिए सरकार को कि लोग ज़्यादा यूज़ करें इलेक्ट्रिक वाहन का। तीसरा, अगर और कुछ जैसे कारखाने हैं वहाँ से गंदगी निकल रही है, उसको डिस्कम्पोज किस तरह का किया जा रहा है, ऐसे कहीं खुले में फेंक दिया जा रहा है, खुले में जलाया जा रहा है या उसको नदियों में बहाया जा रहा है, तो इस पर कंट्रोल सरकार को करना होगा। उसके बाद कारखाना फैक्ट्री में अगर जहाँ तक सवाल है बिजली की, तो सौर ऊर्जा से कोशिश करना चाहिए कि बिजली की आपूर्ति की जाए, जिससे प्रदूषण में थोड़ा सा कमी आएगी। ये तो हो गया उपाय। गवर्नमेंट के बाद अगर हम बात करें तो अब चौथा स्टेप अगर है जागरूकता। लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि आप प्रदूषण जो है न फैलाएं, आप कचरे को खुले में न फेंकें, आप कहीं खुले स्थान पे कोई चीज़ को न जलाएं जिससे वायु में प्रदूषण फैले। उसके बाद AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, प्रदूषण में किस प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से यह बहुत हमलावर हो सकता है। ये सब जागरूकता जो है पब्लिक के बीच लाना, ये हमारा ही काम है और लाना चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात हम बता दें अपने दर्शकों को कि दिल्ली का ही मुद्दा नहीं है कि वायु प्रदूषण हो दिल्ली में अगर, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ का है। हमें क्या मतलब, हम तो दूसरे जगह रहते हैं। तो एक बात बता दें आपको कि वायु प्रदूषण जो है ये किसी खास शहर का कोई मुद्दा नहीं होता है और किसी खास शहर का ये नहीं होता है। ये धीरे धीरे अगर देखिएगा तो अगर जहाँ भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वहाँ भी बढ़ सकता है, वहाँ भी आपका वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम और दिक्कतें आएंगी। तो ये किसी शहर का मुद्दा नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा
कि ये वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण जो भी हो, ये सब मुद्दा किसी शहर का नहीं होता है, ये पूरा जनमानस का होता है, ये पूरा संसार का होता है, ये पूरा विश्व के लोगों के लिए होता है। इसलिए सबको जागरूक होना होगा। आज मान लीजिए दिल्ली में ऐसा हो रहा है, ठीक है, एक AQI लेवल बढ़ा हुआ है और आज वहाँ का वायु जो है प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ आज लोगों को मान रहे हैं तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में, आज वहाँ पे लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वायु प्रदूषण नहीं फैलेगा। अगर आप सतर्क और सावधान नहीं रहेंगे, आप पहले से जागरूक नहीं रहेंगे और हमने जो बातें बताई और इस पर अमल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके शहर में भी AQI लेवल बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके शहर में भी वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग को भी और अपने समाज को भी इस बात के लिए और कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड जानकारी के लिए ध्यान देना चाहिए और जागरूक करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें एनर्जी मिलती है अगले पोस्ट को एनर्जी पूर्वक बनाने में और आपके समक्ष लाने में। धन्यवाद।